जब घोर कलयुग आएगा तब आएंगे भगवान। परीक्षित, जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक कलयुग इस पृथ्वी पर अपने पांव नहीं पसार पाया। और जिस समय सप्तऋषि मगा नक्षत्र पर विचरण करते हैं, उसी समय क्या होता है, कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। जब मगा नक्षत्र पर सप्तऋषि आते हैं और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1,000 वर्ष बीत जाएंगे, तो तब कलयुग के अंतिम दिनों में कल की भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में क्या होगा, सात्विकता का संचार होगा और तभी से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मुझे तो कलयुग में केवल दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं, तो लोग किस उपाय से इन दोषों से बचेंगे, लोगों का कल्याण कैसे होगा? इसमें तो केवल दोष ही दोष है, लोगों का कल्याण नहीं होगा क्या? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित होगा कल्याण। इस कलयुग की एक विशेषता है, कृते यज्ञायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से जिस फल की प्राप्ति होती थी, वही फल कलयुग में केवल नाम लेने से हो जाता है। जो बड़े बड़े फल यज्ञ जब तब करने से मिलता था, इस कलयुग में केवल नाम लो और भवसागर पार हो जाओ। मत करो जब मत करो अनुष्ठान, केवल नाम लेते रहो तो यहाँ से पार हो जाएंगे। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। राजन, इस कलयुग की ये विशेषता है, नाम लो पार हो जाओ। म्रियमाणे रविज्ञेयो भगवान परमेश्वरः आत्मभावं प्रयत्यंकं सर्वात्मा सर्वसंशया। जो लोग मृत्यु के सन्निकट पहुंच रहे हैं, उन्हें सब प्रकार से भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण क्या है, तीर्थ के समान है, जो सभी को पवित्र करते हैं। क्या है, तीर्थ के समान है भगवान के चरण। देयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहा तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवामि पूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान के चरण सर्वदा ध्यान करने योग्य है, जो समस्त दुखों को दूर कर देते हैं। कामधेनु स्वरूप है, परम तीर्थ स्वरूप है। भगवान शंकर ब्रह्मा जी भी उन्हीं चरणों को नमस्कार करते हैं। हे महापुरुष, मैं आपकी उन्हीं चरणों की वंदना करता हूँ। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वत्र विश्व आत्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो। स्वयं ही अपने अनंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करो। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। परीक्षित,
अब मृत्यु का समय सन्निकट आ गया है, सावधान परीक्षित, सावधान हो जाओ। हे परीक्षित, मृत्यु सन्निकट पहुंच रही है, पूरी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो, मृत्यु आ रही है धीरे धीरे। यस्तु तमश्लोक गुणानुवादा संगीयते विभीषण मंगलना तमेव नित्यां शृणुयाद वीक्षण कृष्णे बलाम्भातिमभीप्समा। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त मंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गायन करते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करते हैं उन्हें नित्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। हे राजन, तुम भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बैठा लो, ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति की प्राप्त होगी। म्रियमा